नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं श्याम कुमार शर्मा माँ कामाख्या देवी से ये प्रार्थना करूँगा कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखे, लक्ष्मी आपके घर में वास करे और आपके घर में भूत प्रेत की बाधा जो है वो हमेशा दूर रहे और आपके आसपास के लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार सभी जो हैं वो सफल हों, स्वस्थ रहें। मित्रों, इससे पहले कि मैं विषय के ऊपर बात करना शुरू करूं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है जो मैं आपसे रोज ही करता हूं कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ज्योतिष की इतनी अच्छी अच्छी वीडियो जो हैं वो मैं बनाकर दूंगा कि आपको फिर ज्योतिष के लिए किसी के पास पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी मंत्र आपको मेरी वीडियो में ही मिल जाएंगे। तो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है माँ कामाख्या देवी पर। मेरे कोलकाता के एक प्रिय मित्र हैं देवेंद्र भट्टाचार्य जी, उन्होंने ये विषय मुझे भेजा है कि आप बंगाल के जादू पे ना एक छोटी सी वीडियो जो है जिसमें सब कुछ ही चीज़ों का समावेश हो जाए, ऐसी वीडियो आप गुरुजी बनाकर डालिए। तो लीजिए, आपके लिए, आपके कहने पर ये वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो शुरू करेंगे कि बंगाल का जो एक्चुअली जादू है वो होता क्या है और उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, बंगाल का जो जादू है बहुत प्रसिद्ध है और आपको पता है कि कोलकाता में माँ काली का शक्तिपीठ भी है, असम में माता कामाख्या देवी का मंदिर है। तो जो बंगाल का जादू है इसके बाद ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जो दुनिया है इस बंगाल के जादू के बारे में जानती भी है और उसको आजमाती भी है और इसके प्रयोग से कई प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कई लोग सफल होते हैं। लेकिन असली जो बंगाल में जादू किया जाता है उसको सिद्ध करने का क्या तरीका है वो मैं आपको आज बतलाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल के जादू का बेनिफिट क्या है। उसका बेनिफिट यह है कि आपकी कई तरह की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ शर्त क्या होती है कि आपको सही जादू जो है उसका पता होना चाहिए। अब बंगाल जो है उसमें कितने तरह के जादू होते हैं। बंगाल शुरू से ही आध्यात्मिक क्षेत्र जो है उसमें सबसे आगे रहा है और रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानंद की जो है धरती है बंगाल। अध्यात्म का जो हिस्सा है वो दो विचारधाराओं में बंगाल में बटा हुआ है। एक तो है कृष्णानंद जो आगम बाशीष जैसे बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े अघोरपंथी, ये जो हैं, ये जो अघोरपंथी थे उन्होंने अघोर जो प्रक्रिया थी उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया और जो कृष्णानंद जी जैसे थे उन्होंने माँ काली को प्रसन्न करके बहुत ज़्यादा अपना मन जो है प्रसिद्धि पाई। अब जो कृष्णानंद विचारधारा वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो देवी काली को पूजा करते हैं, उसके बहुत बड़े उपासक होते हैं। और जो अघोरपंथी होते हैं वो भी देवी माँ काली की उपासना करते हैं, लेकिन तरीके में फ़र्क होता है। अब जो बंगाल का हिस्सा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तांत्रिक साधना के लिए वो कौन सा है, वो है बीरभूम इलाका। और बीरभूम जो इलाका है यहाँ मेला लगता है साल में कई बार, उसमें बड़े बड़े अघोरी जो हैं वो शामिल होते हैं। और सबसे बड़ा जो है मंत्र जो है वशीकरण मंत्र जो है बंगाल का बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि बंगाली तांत्रिक जो हैं वो मकाम रूप कामाख्या की सिद्धि का मंत्र जो है उसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अनेक मंत्रों में उनके द्वारा कामाख्या देवी को ही संबोधित किया जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि जो कामाख्या देवी है वो बहुत उग्र होती हैं और यदि कोई उनकी जो उपासना है वो पूरे मन से, पूरे लगाव से करे तो उनकी की गई सिद्धि जो है वो कभी खाली नहीं जाती। अब सिद्धि का मंत्र क्या है,
मित्रों मंत्र जरा ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो कामाख्या देवे अमुक माम वश्य कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जो जाप है, अमुक क्या है, अमुक जहां पे आया उसका जगह आप उस आदमी का या उस लेडी का या उस पर्सन का आप नाम ले सकते हैं। किसमें? ओम नमो कामाख्यो देवे अमुक, अमुक की जगह आप वो नाम रख सकते हैं। माम वशे कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप रात में कर सकते हैं एकांत में बैठकर। मंत्र जाप से पहले आपने कामाख्या देवी माँ की जो मूर्ति है वो अपने सामने रख लेनी है, हाथ में जल लेना है, उसके बाद अपना गोत्र, अपना नाम और अपनी मनोकामना जो है वो बोलनी है, और फिर इस मंत्र का 1.25 लाख जप जो है वो आपने करना है। अब सिद्धि की विधि क्या है? अब सिद्धि की विधि ये है कि आपने दिशा शोधन कर लेना है, और उसके बाद हाथ और शरीर को साफ करके कवच का पाठ करें, और फिर देवी के मनोरम रूप का ध्यान करें। इन सब के बाद हर दिन जाप करें, और 1.25 महीने में जाप जो है वो पूरा आपने कर लेना है। जप के दौरान जिसका भी आपने वशीकरण करना है मित्रों, उसका जो चित्र है वो अपने सामने रख लेना है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसको वहीं आप इस मंत्र को सिद्ध करें, और उसी व्यक्ति पे सिद्ध करें जो आपका अहित कर रहा हो, आपके फेवर में ना हो, उसको अपने फेवर में करने के लिए। नाजायज़ फायदा इस मंत्र का आप ना उठाएं। माँ अगर रुष्ट हो जाएगी तो इसका फल भी आपको गलत भी हो सकता है। अब अगर आपके पास मान लीजिए जिस आदमी या जिस औरत को जिसको आपने बस में करना है उसका आपके पास चित्र नहीं है, तो आपने क्या करना है? आपने लाल कलम से उसका नाम लिख लेना है। और अगर आप हर दिन उसका नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखें, लेकिन जब आप जप शुरू करेंगे उससे पहले और आखिरी दिन उसका जरूर जो नाम आपने लिख लेना है। बीच के दिनों में आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करना है। 1.25 लाख जाप होने के बाद 108 आपने आहुतियाँ डालनी हैं। अब इसके बाद ये मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। प्रसाद, जल, पुष्प को संभाल कर रख लेना है आपने, और जिसको आपने बस में करना है उसका नाम लेते हुए 11 बार आपने मंत्र का जाप कर लें। फिर उसको वो प्रसाद जो है वो आपने खिला देना है, या पुष्प उसकी किताब में छुपा दीजिए, या जल उस पर छिड़क दीजिए। ये सब करने के बाद वो जो व्यक्ति है, वो जो औरत है, वो जो आपका पर्सन है, वो वशीभूत आपके हो जाएगा। अब कई बार आप पे वशीकरण कर दिया जाता है, उससे बचने का उपाय जो है वो भी मैं बताऊंगा मित्रों। आजकल पूरी दुनिया में जो है आपको मालूम है, जो कलकत्ता शहर है वो काले जादू के लिए और कामरूप कामाख्या का जो जादू टोना किया जाता है उसके लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। कामरूप कामाख्या जो हैं उनकी जो जादूगरनियाँ होती हैं वो किसी को भी अपने बस में करने के लिए उनमें महारत हासिल होती है। और इनकी जो ये जादूगरनियाँ, इनके बारे में एक जो कहानी है वो बहुत प्रचलित है। वो क्या है कि एक जो हमारे महान गुरु हुए हैं मत्स्येंद्र नाथ, वो एक बार क्या हुआ कि कामरूप कामाख्या की एक जादूगरनी थी, उसके बस में आ गए। सब ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो किसी को कुछ पता नहीं लग पाया। फिर उनके शिष्य जो गोरखनाथ जी थे उन्होंने ध्यान लगाकर अपने गुरु की तलाश की, और उन्हें मत्स्येंद्र नाथ के बारे में पता लग गया। अब गोरखनाथ ने फौरन अपना भेष बदला और गुरु के पास पहुंचे, जहां पे गुरु जो हैं वो भेड़ बने हुए थे। तो गुरु जी ने मत्स्येंद्र नाथ ने उनसे कहा, जाग महेंद्र गोरख आया। मत्स्येंद्र नाथ से उन्होंने, गोरखनाथ जी ने क्या कहा कि जाग महेंद्र गोरख आया। ऐसा 3 बार कहते ही गुरु मत्स्येंद्र नाथ जो है वो वास्तविक रूप में आ गए, और तभी से इस मंत्र को वशीकरण से मुक्ति का मंत्र माना गया। अब जब भी आपको अपने परिवार के किसी सदस्य पे या किसी और पे ये शुबा हो, आपके दोस्त पे कि उसको किसी ने जो है वो बस में कर रखा है, तो आपने क्या करना है, यही बोलना है कि जाग महेंद्र गोरख आया। अगर आप ये 3 बार बोलेंगे तो वशीकरण का जादू जो वो फीका पड़ जाएगा और आपके दोस्त या मित्र को इससे छुटकारा मिल जाएगा। अब
कई अन्य बंगाली टोटके भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दीपावली, होली या ग्रहण जब होता है तो पीपल के 5 या 7 पत्ते आप तोड़ लीजिए। लक्ष्मी पूजन के बाद उन पत्तों पर प्रसाद रखकर पीपल के वृक्ष को जो है वो आपने अर्पित कर देना है। इससे घर में आपकी लक्ष्मी का जो है वो स्थायी वास हो जाएगा। अगर आपके बच्चे को किसी को नज़र लग गई है तो एक रोटी बनाएं आप, उसे एक तरफ से कच्ची रखें और एक तरफ से पक्की रखें। इस पर घी लगाकर थोड़ा सा नमक लगाएं और फिर लाल मिर्च रख दें। अब उसे पीड़ित जो भी जिसको भी नज़र लगी है उसके सिर के ऊपर से 7 बार फेर कर बहते हुए पानी में फेंक दें या सुनसान जगह पर रख दें, नज़र उतर जाएगी। अगर शादी के तुरंत बाद जो पति पत्नी है उनमें झगड़ा होना शुरू हो जाए तो हरी मेहंदी में आपने काली उड़द की जो दाल है वो मिलाकर जिस दिशा में उनका घर हो उस दिशा में फेंक दें। तो क्या होगा, इससे वो झगड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा मित्रों। अब एक और बंगाली टोटका मैं आपको बता देता हूँ कि दशहरे के मौके पर जहाँ देवी प्रतिमा बैठती हो वहाँ पूजा करने जाएं और पूजन सामग्री के साथ अपनी मनोकामना भी एक कागज़ पर लिख दें और निरंतर अपनी कामना बोलते रहें। लौटते वक्त पंडित से अनुरोध करें कि प्रसाद का सिंदूर उसी कागज़ पर आपको दें। वो सिंदूर 1.25 महीने तक लगाएं। इससे पति जो है लौटते वक्त वो जो सिंदूर है वो पंडित से आपने अनुरोध करना है कि आपको उसी कागज़ पर वो सिंदूर जो है वो दें। वो सिंदूर 1.25 महीने तक लगाएं। इससे आपका पति जो है वो आपके बस में रहेगा। और ये विधि जो है मैं आप यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ स्त्रियों के लिए है। तो आज मैंने देवेंद्र भट्टाचार्य द्वारा बताया गया सब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर वीडियो बनाई और आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ।